जय हिंद आप सभी साथियों को। राधे राधे। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी दोस्त अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्त आज जो है कि आपको पता है कि संडे है और आज है 19 जुलाई 2026। हर संडे के बाद 30 संडे भी आपके बीच में आ गया हूँ मॉक टेस्ट का वीडियो लेकर के। और मॉक टेस्ट पर मेरा व्यूज़ आप सभी के दुआ से अच्छा खासा चला जाता है और बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं और मेरी कमियों को भी बताइएगा कि मेरी कमी कहाँ है। ठीक है, वीडियो में जो चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए ज़्यादा समय आप नहीं गवाएंगे, हम तुरंत अपना एनालिसिस शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले एक हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि बस एक सेकंड मुझे समय चाहिए। मतलब कि यार मैंने ना ये स्क्रीन पर देख लीजिए, मैंने ये वीडियो बनाया था और मैंने इस वीडियो में हेल्प मांगा था, ठीक ना, कि मुझे 2-3 हज़ार रुपये की ज़रूरत है क्योंकि मुझे ये लिखने वाला लेना था कि जो मोबाइल में कनेक्ट करके लिखूँ, क्योंकि मैं स्क्रीन पर हाथ से लिख नहीं पा रहा था। तो ये मंगाना था और एक वायरलेस माइक जिसे वीडियो बनाया जाता है माइक वाला, तो उससे आवाज़ साफ आती वो मैंने मंगाने की कोशिश की है। तो उसके लिए मुझे पैसा चाहिए था, तो मैंने वीडियो बनाया था। तो जिस वीडियो में अच्छे खासे कमेंट भी आए थे और कुछ जो है कि 5 से 6 लोगों ने डोनेट भी किया है, ठीक ना। उनका नाम ये लिस्ट में मैं दे दे रहा हूँ। इन्होंने भाई मुझे कुछ हेल्प की है, पैसों से मदद की है। आप वीडियो जाकर देख लीजिएगा क्या है पूरी सच्चाई, ठीक है। तो दिल से धन्यवाद जिसने भी मदद की है मुझे, ठीक है। और नेगेटिव कमेंट भी थे बट कोई बात नहीं, वीडियो में तो भाई नेगेटिव कमेंट बनता ही है, कोई बात नहीं। चलिए हम मुद्दे पर आते हैं और अपना मॉक टेस्ट का आज एनालिसिस करते हैं, ठीक है। वीडियो जाकर वो देख लीजिएगा और आप हेल्प करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो आज जो है सबसे पहले तो भाई रैंक जो मेरा रहा, ठीक ना, तो मेरा रैंक 133 लोगों में से ना 13वां स्थान रहा। 133 में से 13वां स्थान रहा, ठीक। और जो मैंने अपना मॉक टेस्ट 8:30 बजे ख़त्म कर लिया था, तो उसमें जो है कि मोहन यादव 92 नंबर लाए हैं फर्स्ट रैंक, और सेकंड रैंक जो है कि मृत्युंजय 92 नंबर था, और दीपक यादव तो इनका 91 नंबर था। तो भाई आप लोग देख रहे होंगे तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो भाई आज का जो मॉक टेस्ट का लेवल था ना, मतलब मैं क्या बताऊं, जीएस का इतना आसान आया था भाई। जीएस में 25 में 25 स्कोर हो गया, बताइए। जीएस में ऐसा इसको मतलब मिलेगा कभी, किसी भी एग्जाम में नहीं मिलेगा यार। आप अग्निवीर का एग्जाम देने जाएंगे ना तो उसमें भी इतना आसान जीएस नहीं आता है जितना आसान इसमें मॉक टेस्ट में दिया था। और जब हम बोलते हैं ना, एक बार मैंने बोला था, और जब मैं बोलता हूँ ना ऐसे तो कहते हैं कि फ्री में क्या नागमणि लोगे। तो बात सही है भाई, फ्री में तो नागमणि तो मिलेगा नहीं, ठीक। तो जीएस काफ़ी ज़्यादा आसान था और मुझे लगता है कि हर एक बच्चा जो है ना 25 में 25 स्कोर या 25 में से 24 तो कर ही दिया होगा। 20 प्लस ही होगा सभी बच्चों का। और जिसका 20 प्लस नहीं होगा तो भाई आपको जीएस में थोड़ा बहुत तो मेहनत करिए, ठीक है। तो मेरा ये जीएस का स्कोर आप देख लीजिएगा, 25 में 25 था। और जीएस में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है मॉक टेस्ट दिए होंगे तो कैसा जीएस आया था, ठीक ना। तो ऐसा जीएस को अभी एग्जाम में आएगा नहीं, आप इतना लिख करके चलिएगा भाई, ठीक ना। बिल्कुल आसान था। मैंने अपना टोटल जीएस का जो है कि 7 मिनट में ख़त्म किया है। 5 मिनट में ख़त्म करने लायक था लेकिन मुझे 7 मिनट कर दिया, क्योंकि एक आध दो क्वेश्चन जो कन्फ्यूजन थे, ठीक ना। बाकी भाई मैं मैथ की बात करूँ, अपना मैथ स्कोर, तो मेरा मैथ का जो टोटल स्कोर रहा वो 25 में से 22 नंबर रहा। और 2-3 हफ्तों से मेरा मॉक टेस्ट में मैथ में थोड़ा अच्छा खासा स्कोर हो जा रहा है, 20 प्लस, ठीक ना। इसमें भी 20 प्लस है, 22 नंबर है, तो मतलब ठीक है। मैं कहता हूँ कि जीएस तो उसका अंतिम नहीं है, कभी कभी आसान आ जाएगा तो अच्छा स्कोर कर देंगे और कभी हार्ड आएगा तो जीएस में कम कर देंगे। लेकिन मैथ में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, सीमित सिलेबस है मैथ में, रीजनिंग में, हिंदी में सीमित सिलेबस है, आप उसको कर लेते हैं तो आप 20 प्लस आसानी से स्कोर कर सकते हैं, ठीक ना भाई। तो मेरे हिसाब से जीएस पे ज़्यादा समय ना दे करके आप इन तीनों पर कीजिए, क्योंकि इसमें 20 प्लस स्कोर कर देंगे तो आराम से आपका 65 या 70 के आसपास आ जाएगा स्कोर, ठीक भाई। तो आपको इतना ही चाहिए सेव स्कोर, ठीक ना। तो मैथ में मेरा जो है कि टोटल 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने में 47 मिनट लग चुके हैं। तो 47 मिनट मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अधिक समय लगा है, ठीक है ना भाई। तो यार 47 मिनट नहीं लगना चाहिए। और मेरा जो प्रश्न गलती हुए थे मैथ में वो थे, ये एक औसत था, प्रश्न नंबर 3 औसत से रिलेटेड था, तो औसत वाला यार सवाल मेरा से गलती हो जाता है, ठीक ना। और एक था 20 नंबर सवाल, ये नाव और धारा, तो नाव धारा में कन्फ्यूजन हो जाता है।
और एक बार पढ़ा है लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है, इसमें मेहनत थोड़ा करना है, ठीक ना। और दूसरा रहा 22 नंबर प्रश्न सीआई और एसआई पूछा था, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा था, इसमें देख लीजिए क्वेश्चन में। तो ये भाई मेरे से प्रश्न गलती हो गया था। साधारण ब्याज का भी दो प्रश्न हमको लगता है कि आए थे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से, प्रॉफिट लॉस से 2 प्रश्न आए थे। तो ऐसे ही जो कि मैथ का लेवल बिल्कुल ठीक ठाक रहा, मैथ में ऐसा लेवल आएगा आराम से, ठीक ना। तो चिंता मत करिएगा, मैथ का लेवल ठीक है, ऐसा ही आ सकता है एग्जाम में, ठीक। तो मैथ का तो मेरा आप जान ही गए हैं। बाकी रीजनिंग का बताते हैं। तो रीजनिंग का मेरा स्कोर रहा 20 नंबर, 25 में से 20 नंबर। रीजनिंग में मुझे लगता है कि ज़्यादा लगा है, ठीक ना। तो रीजनिंग में मेरा समय ज़्यादा लग जाता है, तो इस समय को कम करना है। और 20 प्रश्न ही सही हुए हैं। तो गलती कहाँ हुई है मेरे से, तो एक 7 नंबर प्रश्न था, ठीक ना। ये तो समझ ही नहीं आया उस समय। इसमें ये था कि बीच में दो जो है अभाज्य संख्याएँ छोड़ी गई थी, उसके बाद तीसरी अभाज्य संख्या थी, तो ये था। और 12 नंबर प्रश्न ये वेन डायग्राम से था, तो ये भी मेरे से गलती हो गया, ठीक है भाई। और 14 नंबर प्रश्न था जो कि अरेंज था, जो कि उनको अरेंज करना था। और एक 18 नंबर प्रश्न। तो 20 सही है, बाकी 5 प्रश्न गलती हुए हैं। 20 प्लस स्कोर करना सही होगा रीजनिंग में भी, ठीक है। और बात करें हिंदी का स्कोर, तो भाई हिंदी का स्कोर मेरा 19 नंबर रहा। आप देख लीजिए स्क्रीन पर, 19 नंबर रहा। और 6 प्रश्न गलती हुए, 19 नंबर। मतलब यार 19 नंबर तो हिंदी में मुझे लगता है कि 20 प्लस मेरा स्कोर हो जाता है। लेकिन इस बार कारण क्या रहा कि थोड़ा हिंदी का भी लेवल बिल्कुल ठीक ठाक लेवल आया था, ठीक ना, इसके कारण। और कॉम्प्रिहेंशन में जो 5 सवाल आते हैं ना, जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन का जो 5 सवाल आते हैं लास्ट में, तो ज़रूरी नहीं कि एग्जाम में भी 5 ही सवाल मिलेंगे, 3 भी मिल सकते हैं, 2 भी मिल सकते हैं, ठीक ना। लेकिन 3 से 4 तो आराम से मिल ही जाएंगे, 3 या 4, ठीक ना। 3 से कम नहीं आते हैं कॉम्प्रिहेंशन का 3 सवाल मान के चलिए कि। तो इसीलिए किसी में हमेशा 5 सवाल आता था, तो इसमें 3 ही सवाल आए, तो 3 तो सही हुए। और 5 आते तो 5 भी सही हो जाते थे। इसीलिए मेरा लगता है कि 20 प्लस स्कोर नहीं हो पाया इसी कारण। और थोड़ा लेवल भी सही था, ठीक ना। तो बाकी ठीक है। टोटल मैं अपना स्कोर जो बता दूं, तो भाई मेरा टोटल स्कोर जो रहा वो 86 नंबर रहा, ठीक ना। 100 में से 86 नंबर। अगर इतना एग्जाम में हो जाता है ना भाई 86 नंबर स्कोर, तो मान के चलिए कि मेरा तो एग्ज़ाम निकल जाएगा। लेकिन जीएस इतना आसान आएगा नहीं, तो कैसे होगा। और मैथ की बात रही तो यार एग्ज़ाम में प्रेशर रहता है, घर पे आराम से करते हैं, सूत के बैठ कर भी जैसा मन करता है वैसा, ठीक ना। तो घर पे तो भाई आ जाता है, लेकिन एग्ज़ाम में आते हुए प्रश्न भी गलती हो जाते हैं भाई, याद रखिएगा। एग्ज़ाम में प्रेशर आता है, तो हर एक चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़ हमको ध्यान रखना होता है एग्ज़ाम में, ठीक ना। बाकी आप बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक ना। टोटल स्कोर आप बताइएगा, और तो आप सभी जानते ही हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने अच्छे से बता दिया। और अगर सेव स्कोर की बात करें इसमें ना, तो भाई सेव स्कोर अगर जिस भी भाई का 70 प्लस स्कोर है, वह सेव स्कोर माना जाएगा। 70 से नीचे है तो भाई आप समझिए कि आप ठीक ठाक नहीं है, ठीक ना। तो 70 प्लस कितने भाई का है कमेंट जरूर करिएगा आप, ठीक। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।